विंड ब्रेकर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साकुरा अपनी क्लास के एक नए स्टूडेंट से मिलता है जिसका नाम ताइगा होता है और वो सभी लोग रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक और नया स्टूडेंट आता है और उसका नाम मित्सुगी होता है और वो साकुरा से बिल्कुल भी नहीं मिलता। और इसके बाद जब मित्सुगी बाहर जा रहा होता है ना तो उसको काफी सारे गुंडे घेर लेते हैं और तभी साकुरा और ताइगा उसकी मदद करने के लिए आते हैं और तभी वहाँ पे काफी अच्छी खासी हमें बैटल देखने को मिलती है जो कि साकुरा और उसके दोस्त मिलकर काफी इजीली जीत जाते हैं। और अब आज के एपिसोड में साकुरा हमें ताचिबाना के रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है और उसका ध्यान केवल फोन पे होता है उस टाइम पे। और ताचिबाना भी काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि साकुरा पहली बार अपने फोन को इतने गौर से घूर रहा था, लेकिन साकुरा तो अपने फोन को चलाने में काफी ज्यादा व्यस्त होता है। और ताचिबाना जो होती है ना वो उसको बोलती है खाना खाने के लिए क्योंकि खाना काफी टाइम से टेबल पे रखा हुआ था और उसका फोन छीन लेती है और फोन में चेक करने लगती है कि आखिरकार साकुरा कर क्या रहा है। और तभी वो देखती है कि उसके फोन में ना उसके सभी दोस्तों के नंबर सेव होते हैं और तभी ताचिबाना बोलती है कि मैंने अपना भी नंबर इस पे ऐड कर लिया है, तो तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। और साकुरा भी बोलता है कि मैंने तो तेरे से नंबर नहीं मांगा था, देने की जरूरत नहीं थी। और वहाँ पे साकुरा के फोन पे ना सभी लोग धड़ाधड़ मैसेज भेजे जा रहे थे और उनके ग्रुप में ना बात हो रही थी ग्रेड कैप्टन चुनने का, क्योंकि उनके क्लास में अभी तक कोई भी ग्रेड कैप्टन नहीं चुना गया था और शायद वो आज ही चुनने वाले थे वो भी। और इसके बाद साकुरा जो होता है ना वो फटाक से अपना नाश्ता करता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल पहुंचते ही ना उसका सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि भाई आखिरकार ये ग्रेड कैप्टन होता क्या है। और वो उस टाइम पे ना काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था क्योंकि भाई लगातार उसके फोन में ना धड़ाधड़ उसी चीज के मैसेज आए जा रहे थे। तभी सुओ बोलता है कि साकुरा तो इतना टेंशन मत ले क्योंकि आज तो हम ग्रेड कैप्टन चुन ही लेंगे। और तभी वहाँ पे सेकंड ईयर के 3 स्टूडेंट आते हैं और नीरज जो होता है ना वो उन सभी को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये जो स्टूडेंट थे ना भाई ये सेकंड ईयर के ना सबसे पॉपुलर स्टूडेंट्स में से कुछ थे। अब मैं सबकी इमेज लगा देता हूँ और सबका नाम बता देता हूँ। एक का नाम है इनोमोटो, एक का नाम है कसुमी और एक का नाम है काजी। तो तीनों की इमेज आपने देख ली होगी। और जो काजी होता है ना वो तो अपनी दुनिया में ही मग्न होता है और इनोमोटो बताता है कि तो अब तुम्हारी क्लास में ग्रेड कैप्टन और वाइस कैप्टन को चुना जाएगा और जो भी ग्रेड कैप्टन होगा ना वो इस क्लास का लीडर होगा और उसी को ध्यान रखना होगा कि उसके क्लास के किसी बच्चे को भी कोई परेशानी ना हो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है ना तो उसमें जिम्मेदारी ग्रेड कैप्टन की ही आने वाली है। तो अगर तुम में से किसी को भी ग्रेड कैप्टन चुनना है तो तुम अपना वोट भी डाल सकते हो। और वो समझाता है कि सीधी भाषा में बोला जाए तो जैसे हमारे पूरे फॉरेन का लीडर है उमे मिया, तो उसी तरीके से ग्रेड कैप्टन होगा इस क्लास का लीडर। और तभी सुओ अपना हाथ उठाता है पर वो अपने आप को बनाने के लिए नहीं बल्कि बोलता है कि मेरे हिसाब से तो साकुरा को बनना चाहिए, वो इस काम के लिए सबसे बेस्ट है। और भाई साकुरा तो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी ताइगा भी बोलता है कि हाँ भाई मैं भी साकुरा को ही वोट दूंगा। और इसके बाद फिर से साकुरा वहाँ पे काफी हैरान होता है और तभी मित्सुगी भी बोलता है कि भाई मैं भी साकुरा को ही वोट दूंगा। और इसके बाद तो आपको पता ही है क्या हुआ होगा, साकुरा फिर से शॉक्ड हो जाता है और नीरे भी वहाँ पे साकुरा को ही वोट देता है और फिर से साकुरा हैरान हो जाता है। और तभी साकुरा इरिटेट होते हुए बोलता है कि भाई मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, तुम सुगिस्ता को ही ये बना दो, मुझे कुछ और बनना है। और सुओ बोलता है कि भाई मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। और ये सुनने के बाद साकुरा वहाँ पे थोड़ा परेशान सा होता है और साकुरा को वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और तभी इनामोटो बोलता है देख तू पहले दिन आया तो तूने ताचिबाना को बचाया, फिर उसके बाद तूने एक और स्टूडेंट को बचाया और इसके बाद तूने तोगामे को हराया जो कि सीसीतुरन के टॉप पे आता है। और ये जो तेरे क्लासमेट है ना ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है, बट ये तुझे वोट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तुझ में कुछ तो है। तो वो बोलता है कि अगर तू कैप्टन बनेगा तो मैं वाइस कैप्टन बन जाऊंगा और क्लास के सभी स्टूडेंट एकदम एग्री है तेरे को कैप्टन बनाने के लिए। और तू वो बोलता है कि भाई अब तू धोखा तो बिल्कुल भी मत दियो। और साकुरा अपने मन में सोच रहा था कि भाई उसको ना पूरे स्कूल का टॉपर बनना है, ना कि एक क्लास का टॉप लीडर। तो दोस्तों मैंने एक नया एनिमेशन का चैनल ओपन किया है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग उस चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और साथ ही मैंने उस पर 2 वीडियोस भी अपलोड कर दिया है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि वो वीडियो आपको पसंद आया या फिर नहीं। और रिक्वेस्ट है कि उस चैनल पे कम से कम 200 या फिर 300 सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट करवा देना। तो आप टॉपिक पे आते हैं और लिटरली भाई वहाँ पे पूरी क्लास चैंटिंग करने लगती है कि साकुरा बनेगा कैप्टन, साकुरा बनेगा कैप्टन। और इस बात पे भाई काजी का तो मूड फिर जाता है और बोलता है कि भाई तुम्हारी क्लास एकदम पागल है क्या, तुम लोग एकदम डफर हो क्या, इतना इजी सा काम तुम्हें दिया है और ये नहीं हो रहा तुमसे। वो बोलता है कि भाई बस क्लास को ही तो रिप्रेजेंट करना है, किसी को भी चुन लो, बट तुम्हारी बस की ये भी नहीं है, मैं ही तुम्हारा चुन के देता हूँ कैप्टन। तभी काजी साकुरा की तरफ उंगली करते हुए बोलता है कि तू बनेगा कैप्टन। और साकुरा काफी हैरान होते हुए बोलता है कि भाई तू कैसे डिसीजन ले सकता है। और तभी काजी बोलता है कि जब पूरी क्लास चाहती है कि तू ग्रेड कैप्टन बने तो भाई तेरे में कुछ ना कुछ तो होगा। और वहाँ पे काजी भाई डिसीजन ले चुका था कि
अब साकुरा ही है ग्रेट कैप्टन। और इसके बाद साकुरा जो होता है ना वो इनोमोटो के पास जाता है, बोलता है कि जब तू लीडर है तो तेरा वाइस कैप्टन कैसे डिसीजन ले सकता है, मतलब कि काजी को बोल रहा है वाइस कैप्टन। और तभी इनोमोटो बताता है कि टेमोन टीम का जो सेकंड ईयर का ग्रेट कैप्टन है ना, मतलब कि लीडर, वो काजी है भाई। मतलब कि जिसको हम पागल मान रहे थे अब तक, वो तो ग्रेट कैप्टन निकला। और भाई ये सुन के तो साकुरा वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और साकुरा को फर्स्ट ईयर का ग्रेट कैप्टन बना दिया जाता है। और लिटरली भाई वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा चैंटिंग करते हैं, तालियां बजाते हैं साकुरा के लिए। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं सिवाय साकुरा के। वो बोलता है कि भाई तुम लोग पागल हो गए, जब मुझे ये बनना ही नहीं था तो आखिरकार तुमने डिसीजन कैसे ले लिया। तभी इनामोटो बोलता है कि भाई काजी ने डिसीजन ले लिया और हम उसके डिसीजन को तो बिल्कुल भी नहीं टाल सकते, तो भाई आपसे तू ही है ग्रेट कैप्टन। और उसके जो बाकी के फ्रेंड्स होते हैं ना, वो बोलते हैं कि भाई तू टेंशन मत ले, तुझे अकेले कुछ नहीं करना, हम भी तेरी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। मतलब कि सभी लोग बोल रहे होते हैं वहाँ पे। और भाई यहाँ तक कि क्लास के बाकी के स्टूडेंट भी बोलते हैं कि भाई उतना ज्यादा टेंशन मत ले, हम लोग काफी बढ़िया स्टूडेंट है, तुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाले। और तभी निधि बोलता है कि क्यों ना हम ऐसा करें, क्या हम अपनी क्लास का एक ग्रुप बना लेते हैं। और सेकंड ईयर वाले भी इस बात पे एग्री करते हैं और बोलते हैं कि तुम बना लो और हम अपना भी कॉन्टैक्ट नंबर तुम्हें दे देंगे, अगर कभी जरूरत पड़ी तो तुम हमसे भी कॉन्टैक्ट कर लेना। और इस टाइम पे ना पूरी क्लास के पास सेकंड ईयर के टॉप के स्टूडेंट्स के नंबर थे और वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं भाई और फोन में लगे रहते हैं। और साकुरा को वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करेगा क्या। और इनामोटा जो होता है ना, वो बोलता है कि भाई टेंशन मत ले, सब कुछ आराम से हो जाएगा। और हम सेकंड ईयर वाले तो रेड पे जा ही रहे हैं और आज तुम फर्स्ट ईयर वाले भी रेड पे जाओगे और तुम लोग काजी के साथ रेड पे जाने वाले हो। और नरे बोलता है कि साकुरा भाई आप तो कैप्टन बन चुका है, थोड़ा तो खुश हो जा। लेकिन साकुरा के मुंह पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं होती। और इसके बाद ना हमें काजी के बारे में बताया जाता है। और जब काजी जूनियर हाई में था ना, तो उस टाइम पे जब भी लड़ाई होती थी ना, तो काजी सबसे पहले चला जाता था उस लड़ाई के बीच में, ताकि उस लड़ाई को वो जल्दी से खत्म कर पाए। और काजी ने साकुरा को लीडर बना के इसीलिए डिसीजन लिया ताकि क्लास का जो ड्रामा हो रहा था ना, वो फटाक से खत्म हो जाए। और तभी वो लोग रेड पे निकले होते हैं और रास्ते में उन्होंने एक बुढ़िया दिखती है और वो बोलती है कि मेरी निशा गायब हो चुकी है। और नरे काफी ज्यादा परेशान होता है कि एक बच्ची गायब हो गई है। और काजी बोलता है कि मैंने आपको बोला था ना कि उसका ध्यान रखना और आपने फिर से उसको घुमा दिया, बट कोई बात नहीं, मैं उसको ढूंढ लूंगा। और साकुरा तो यही सोच रहा था कि उस बुढ़िया ने कुछ इन्फॉर्मेशन तो दिया नहीं और बिना इन्फॉर्मेशन दिए ही चली गई। तभी काजी बोलता है कि कसुमी तुम इन सभी को देखो और मैं जा रहा हूँ उसको ढूंढने के लिए। और साकुरा सोचता है कि ये किस तरीके का कैप्टन है, मुझे तो लगा था कि सभी कैप्टन उमेमिया की तरह होते हैं जो कि सारे केस को खुद ही हैंडल करते हैं, बट ये तो अपने वॉइस कैप्टन के ऊपर छोड़ के दूसरा केस को हैंडल करने के लिए जा रहा है। और काजी ने ना कसुमी के फोन पे इन्फॉर्मेशन भेज दी थी उस बच्चे की। और नरे भी काफी ज्यादा परेशान होता है और बोलता है कि हमें जल्दी से उस बच्चे को ढूंढना होगा। और इसके बाद सुवो जो होता है ना, वो अपने ग्रुप में भेज देता है कि हम अपने कैप्टन के साथ उस बच्चे को ढूंढ लेंगे और सभी हमारे कैप्टन को बेस्ट ऑफ लक बोलो। और साकुरा वहाँ पे काफी परेशान हो जाता है कि अगर किसी ने बेस्ट ऑफ लक नहीं बोला ना तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी और अब तो मैं तो कैप्टन भी हूँ। लेकिन भाई तभी धड़ाधड़ केवल मैसेज पे मैसेज आए जा रहे थे, उसको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, भाई धड़ाधड़ मैसेज आए जा रहे थे। और वो सभी लोग भी एकदम रेडी हो जाते हैं उस बच्चे को ढूंढने के लिए। और वो वाला मैसेज पढ़ के ना साकुरा वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। और तभी साकुरा आगे बढ़ने लगता है और तभी उसके फेस पे ना कुछ चीज लगता है और साकुरा तभी नीचे गिर जाता है। और तभी हमें पता लगता है कि जो साकुरा के फेस से टकराया था ना, वो एक बिल्ली होता है। और तभी इनामोटो आता है और वो बोलता है कि भाई उसको पकड़, वही है रिसा चैन। और ये सुनने के बाद तो वहाँ पे साकुरा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसको तो लग रहा था कि वो कोई इंसान होगा, बट ये तो एक बिल्ली निकली। और इसके बाद साकुरा और बाकी लोग उस बिल्ली के पीछे भागने लगते हैं और बिल्ली जो होती है वो छलांग मार के सीधा छत पे पहुंच जाती है। और वहाँ पे इनामोटो को तो समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार हम इस बिल्ली को कैसे पकड़ेंगे यार, ये तो बार बार छत पे भाग जा रही है। और लिटरली भाई वहाँ पे साकुरा जो होता है ना, वो एकदम निंजा की तरह छत पे चढ़ रहा होता है। और ये देख के बाकी के लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वो यहीं पे नहीं रुकता बल्कि छत पे तो ऐसे भाग रहा था जैसे कि वो सड़क पे भाग रहा है। और तभी इनामोटो बोलता है कि मुझे तो लगता है कि भाई ये एक बंदर है। और तभी वो बाकियों को भी बोलता है कि तुम लोग भी तो जाओ उसकी मदद करने, अकेला कितना कर लेगा वो। और मैं इसको क्या ही एक्सप्लेन करूँ, साकुरा बस बंदरों की तरह ना कभी एक छत पे छलांग लगा रहा था, कभी दूसरे के मकान में, कभी घर के अंदर घुस जा रहा था। भाई वो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कर क्या रहा है। भाई ये लिटरली हर जगह जाता है उस बिल्ली को पकड़ने के लिए, वो आगे पीछे कुछ नहीं देख रहा कि वो कहाँ जा रहा है, बस वो बिल्ली के पीछे है। और तभी वो बिल्ली जंप कर जाती है पानी के अंदर। और तभी वहाँ पे काजी आता है और वो भी डायरेक्ट उस पानी में जंप कर जाता है। और फाइनली उस बिल्ली को काजी ने पकड़ ही लिया था। और जो इनामोटो होता है ना, वो टॉवल का जुगाड़ करने के लिए बोलता है काजी के लिए। और जो दादी होती है उनको उनकी बिल्ली भी दे दी जाती है। और कुछ लोग ना उन लोगों को खाने के लिए भी देते हैं क्योंकि भाई उन्होंने काफी ज्यादा मदद करी। और भाई यहाँ पे
साकुरा जो होता है ना वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो सीधा काजी के पास जाता है और बोलता है कि तुझे बस लोगों के सामने अच्छा बनना था, तूने इसलिए ये सब किया है ना, तुझे लीडर बनना है ना। और तभी काजी बोलता है कि भाई तू बोल क्या रहा है, मुझे तो ग्रेट कैप्टन बनना ही नहीं था, इन लोगों ने जबरदस्ती बना दिया मुझे भी। तो तभी साकुरा बोलता है कि फिर आखिरकार तू बना क्यों ग्रेट कैप्टन। और तभी वो बोलता है कि मेरे दोस्तों ने बोला इसलिए मैं बन गया। और तभी साकुरा को अपना फ्लैशबैक याद आता है क्योंकि उसको भी नहीं बनना था बट उसके दोस्तों ने बोला है, इस कारण वो भी ग्रेट कैप्टन बन गया। और साकुरा बोलता है कि तुझे बोलने तो आता है नहीं ढंग से, तो तू क्या ही कैप्टन बनेगा। और तभी काजी बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं इनेमोटो और काजुमी की तरह ढंग से लोगों से बात नहीं कर पाता और इसीलिए मैं उनकी हेल्प लेता हूँ लोगों को बातें समझाने के लिए। और साथ ही उन लोगों को भी मेरी जरूरत पड़ती है, जैसे कि अभी वो लोग पानी में नहीं जंप किए बट मैं पानी में जंप किया। और इसके बाद नरे जो होता है ना वो साकुरा के लिए कुछ गोल गोल सा डम्पलिंग्स टाइप खाने के लिए लाता है और वो साकुरा की लगातार तारीफ किए जा रहा था कि भाई तो निंजा इंजा तो नहीं है, तू इतना बढ़िया कैसे जंप कर लेता है। तभी सुओ बोलता है कि साकुरा यार तू सच में काफी ज्यादा बढ़िया है। और तभी साकुरा बोलता है कि क्या तुम लोगों ने मुझे इसलिए वोट किया था ताकि तुम मेरे ऊपर डिपेंड हो सको। और वो दोनों वहाँ पे हाँ भी बोलते हैं, भाई हाँ हम इसीलिए वोट किए थे तुम्हें। और इसके बाद साकुरा ताचिबाना के रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पे एक बुढ़िया उसके कंधे पे बैठी हुई थी और साकुरा की हालत वहाँ पे फिर से काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी ताचिबाना पूछती है कि तू इतना ज्यादा थका हुआ क्यों है, आखिरकार सोया नहीं है। और तभी साकुरा बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। और तभी ताचिबाना बोलती है कि तुम्हारा कोई कैप्टन डिसाइड होने वाला था ना, तो कौन बना तुम्हारी क्लास का कैप्टन। और तभी जो साकुरा ड्रिंक कर रहा था ना भाई वो उसके मुंह से गिर जाता है और ताचिबाना इसी से समझ जाती है कि यही बना है कैप्टन। और तभी ताचिबाना उसको समझाने लगती है कि अगर तुझे किसी को एक्सेप्ट करना है ना तो तुझे उसके नाम से उसे बुलाना होगा। और वैसे तूने आज तक कभी मुझे भी मेरे नाम से नहीं बुलाया, तो अभी प्लीज मेरे नाम से मुझे बुलाना, मुझे काफी अच्छा लगेगा। और भाई वहाँ पे साकुरा की तो वैसे ही हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर से वो बुढ़िया आती है और वो भी अपना नाम बताने लगती है और बोलती है कि मेरा नाम भी लो। और भाई साकुरा वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और सीधा अपना खाना उठाता है और वहाँ से भाग जाता है सीधा स्कूल के लिए। और फिर हमें ताचिबाना दिखाई जाती है जो कि थोड़ा थोड़ा शर्मा रही थी और बोल रही थी कि साकुरा को लोगों को एक्सेप्ट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और भाई यहाँ से तो साफ क्लियर हो गया कि भाई ताचिबाना साकुरा को पसंद करती है। और इसके बाद ना हमें 3 बंदे दिखाए जाते हैं। भाई मैं इन तीनों का नाम नहीं लूंगा, अगर आगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हुए ना मैं तभी इनका नाम लूंगा। और इन तीनों के नाम ना नरे जो होता है ना वो साकुरा को बता रहा होता है। और साकुरा ये इसलिए कर रहा था क्योंकि ताचिबाना ने उसको बोला था ना कि अगर तुझे किसी को एक्सेप्ट करना होगा तो तुझे उसका नाम लेना होगा। और साकुरा बोलता है कि भाई ये लोग इतना हार्ड नाम क्यों रखते हैं, मुझे तो किसी का नाम ही याद नहीं हो रहा। और तभी नरे बोलता है कि भाई तूने मुझसे मदद मांगी, मैं तो उसी में काफी ज्यादा खुश हो गया। और तभी मित्सुकी और तैगा बोलता है कि साकुरा भाई थोड़ा हमारा नाम भी तो याद कर ले, और तुझे पता है ना हमारा नाम क्या है। लेकिन साकुरा उसको इग्नोर करते हुए एक दूसरे बंदे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि आखिरकार इसका नाम क्या है। और नीरे बताता है कि इस बंदे का नाम अंजाई होता है और उस बंदे के गाल पे ना बैंडेज लगा होता है। और साकुरा सोचता है कि इसको चोट लगी है और मुझे तो किसी ने भी नहीं बताया इसके बारे में। और इसके बाद जो माइक लगा होता है ना उसमें से उमेमिया अनाउंसमेंट करता है कि सेकंड ईयर के कैप्टन और वाइस कैप्टन जल्दी से ऊपर आओ। और लिटरली भाई उमेमिया ना वहाँ पे ना माइक का बटन ऑफ किया था नहीं, लेकिन उमेमिया के जो दोस्त होते हैं ना वो उसको बोलने लगते हैं कि भाई तू इस तरीके से अनाउंसमेंट मत किया कर, स्टूडेंट तेरे से काफी ज्यादा डर जाएंगे। और उमेमिया भी बोलता है कि ठीक है फिर मैं अगली बार से ना थोड़े अच्छे से बोलने की कोशिश करूंगा। और साकुरा को लगता है कि भाई कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, कैसे कैसे बंदे कैप्टन बन जाते हैं, इसको अनाउंसमेंट करना भी नहीं आता। इसके बाद साकुरा और सुओ भी जाने लगते हैं क्योंकि वो भी कैप्टन थे। और जो नरे होता है ना वो भी उनके साथ जाने लगता है। और सुगिस्ता जो होता है ना वो वहाँ पे पेड़ों में पानी डाल रहा था। और जो सेकंड ईयर वाले बंदे होते हैं ना वो साकुरा को अपने पास बुलाते हैं। और साकुरा बोलता है कि हमें क्यों बुला लिया भाई यहाँ पे। और इनामोटो बोलता है कि उमेमिया ना अभी ग्रेड कैप्टन और कैप्टन से मिलना चाहते हैं और ये एक तरीके की मीटिंग होती है जो भी कोई नया कैप्टन और वाइस कैप्टन बने हैं। और वहाँ पे भाई साकुरा ये सुन के ना काफी ज्यादा परेशान होता है। और साकुरा तो इसलिए चिंता में था वहाँ पे क्योंकि भाई वहाँ पे इतने सारे लोग थे और उसको तो किसी का भी नाम नहीं पता था। और तभी नरे बोलता है कि भाई तू फिक्र क्यों कर रहा है, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तेरे को सबके नाम बताऊंगा। और साकुरा वहाँ पे हैरान होते हुए बोलता है कि नरे तुझे सभी कैप्टन के नाम याद है। और तभी नरे बोलता है कि हाँ भाई मैंने कल ही सबके नाम याद किए हैं। और नरे बोलता है कि भाई मुझे पता है कि मैं फाइट में उतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ बट मैं काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो मैं तेरे काम तो जरूर आने वाला हूँ और मैं तेरी जरूर मदद करूंगा तुझे टॉप पे ले जाने में। और तभी सुओ बोलता है कि भाई नरे ने तो हमारा काम काफी ज्यादा आसान कर दिया, स्कूल के अंदर जो भी कुछ होगा उसकी इन्फॉर्मेशन अब हमें नरे देगा। और सुओ बोलता है कि बातचीत करने में मैं काफी ज्यादा बढ़िया हूँ, तो ये काम तो तुम मेरे ऊपर छोड़ दे। तभी साकुरा सोचता है कि अच्छा तो ये दोनों बंदे मेरे साथ रहने वाले हैं, क्योंकि उसको काजी का फ्लैशबैक आता है जिसके भी साथ 2 बंदे रहते थे ना, तो वही कुछ फील कर पा रहा था साकुरा यहाँ पे। और
इसके बाद वो सोचता है कि अब मुझे ताचिबाना का भी नाम लेना होगा ताकि मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लूं। भाई उसको नहीं भूलेगा ये बिल्कुल भी। और तभी साकुरा बोलता है कि यहाँ पे जो कुछ भी होगा ना नरे तुम्हारे ऊपर और सुओ तुम्हारे ऊपर, ये मैं तुम दोनों के ऊपर छोड़ने वाला हूँ। और यहाँ पे पहली बार साकुरा ने नरे और सुओ का नाम लिया था। लिटरली भाई वो अब तक क्या बुला रहा था इन दोनों को, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ। वो दोनों भी ऐसा ही रिएक्शन देते हैं कि भाई तुझे हमारा नाम याद था। और साकुरा काफी पिस्ड होते हुए बोलता है कि भाई याद क्यों नहीं रहेगा, बस मैं लेता नहीं हूँ। और तभी वहाँ पे उमेमिया आता है और बोलता है कि सॉरी मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। और भाई यहीं पे हम इस चैप्टर को करते हैं खबर। और सच बता रहा हूँ भाई ये वाला एपिसोड मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। और आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।